नमस्कार बच्चों, एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपने अध्याय 2 विज्ञान में पढ़ेंगे जिसका नाम भोजन के घटक। अपने इसका एक पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें अपने पढ़ा विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है, और कुछ परीक्षण थे वो पढ़े थे कि आयोडीन का विलयन कैसे बनता है, कॉपर सल्फेट विलयन और कास्टिक सोडे का विलयन, इनके द्वारा अपने पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज अपने क्रियाकलाप 2 पढ़ेंगे, मंड के लिए परीक्षण। तो यहाँ से अपने स्टार्ट करेंगे मंड के लिए परीक्षण। परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन की 2 या 3 बूंदें डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। तो आपने क्या लेना है, पहले आयोडीन का विलयन लेना है और उसकी 2-3 बूंदें किस में डालनी है, जो भी आपने खाद्य पदार्थ लिया है, जैसे आलू है, कोई चावल है, उसमें इस आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालनी है। और आप देखेंगे यदि नीला या काला रंग है तो उसमें क्या उपस्थित है, मंड। तो आलू पर ये प्रयोग करके देख सकते हैं क्योंकि उसमें मंड उपस्थित होता है, जिसे स्टार्च भी कहते हैं। फिर है, इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए कि किसमें मंड है। अपने परीक्षणों को आगे सारणी में नोट कीजिएगा। सारणी 2.2 ये दे रखी है। इसमें खाद्य पदार्थ, कच्चे आलू में आपको पता है मंड उपस्थित होता है। दूध में प्रोटीन उपस्थित होता है, इसका परीक्षण। फिर मूंगफली में वसा उपस्थित होती है। बिना पके चावल में मंड उपस्थित होता है। पके हुए चावल में भी मंड उपस्थित होता है। सूखे नारियल में वसा उपस्थित होती है। बिना पकी अरहर की दाल में प्रोटीन उपस्थित होता है। पकी हुई दाल में भी प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट मंड भी होती है। किसी एक सब्जी का टुकड़ा, इसमें मंड भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकती है। किसी एक फल का टुकड़ा, इसमें मंड भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है। उबला अंडा, इसमें मंड और प्रोटीन हो सकते हैं। तो इस प्रकार सारणी में आपने कुछ पदार्थ दिए हैं, उनमें बताना है कि किसमें मंड उपस्थित होती है, किसमें प्रोटीन और किसमें वसा। तो ये तो था कार्बोहाइड्रेट यानी मंड के लिए परीक्षण। और अगला सेकंड है प्रोटीन के लिए परीक्षण। तो प्रोटीन के लिए परीक्षण में अपने क्या करेंगे, प्रोटीन के परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को एक साफ परख नली में डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। अब ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा यानी NaOH का विलयन डालिए। और चित्र ये 2.2 दे रखा है। इसके अनुसार अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने क्या देखा? क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया? जो बैंगनी रंग है वो किसकी उपस्थिति दर्शाता है? प्रोटीन की उपस्थिति। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन का परीक्षण आप कर सकते हैं। क्या लेंगे, किसी भी खाद्य पदार्थ का चूर्ण या खाद्य पदार्थ लेंगे, उसमें ड्रॉपर की सहायता से या कॉपर सल्फेट या फिर कास्टिक सोडे का विलयन डालेंगे, और यदि वो बैंगनी रंग उपस्थित होता है तो उसमें क्या है, प्रोटीन उपस्थित है। अब आप इस परीक्षण को किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के लिए भी दोहरा सकते हैं।
फिर आगे वसा के लिए परीक्षण। तो वसा के लिए परीक्षण में आप क्या लेंगे, खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए, इसे एक कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिए। ध्यान रखें, जैसे मान लो आपने नारियल लिया तो इसे कागज के टुकड़े में लपेटकर कूटिएगा। फिर ध्यान रखिए कागज फट न जाए। अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाएं, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। कागज है या कपड़ा है, यदि उसमें आप नारियल को डालकर कूटेंगे या सोयाबीन के बीजों को कूटेंगे या मूंगफली के बीज है उनको कूटेंगे तो वह वसा का सूचक होता है, उसमें लगे हुए दाग। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया तो वह सूख जाए। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा न रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है, और यदि धब्बे रह जाएं तो समझना कि उसमें वसा उपस्थित है। ये परीक्षण क्या दर्शाते हैं, क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित है जिनका आपने परीक्षण किया है। क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित न हो। हमने 3 पोषकों कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य का परीक्षण किया। आगे विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषकों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, तो इस सब के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज अपने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण, उसके बाद में आपने पढ़ा प्रोटीन के लिए परीक्षण, फिर वसा के लिए परीक्षण, और इसके विभिन्न प्रयोग किए। और नेक्स्ट वीडियो में अपने पढ़ेंगे विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। तो ये अपने आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आप इसमें से जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, यानी पोषक पदार्थ क्या होते हैं, कौन से प्रमुख पोषक हैं, उसे नोट करिएगा। किन किन पदार्थों में वसा होती है, इस सारणी को नोट करना, और किन में प्रोटीन उपस्थित होती है, किस में मंड है, ये सभी आपने नोट करना है सारणी बनाकर। तो तब तक के लिए धन्यवाद।